जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज हमने बात करनी है छठे अध्याय के ऊपर। और छठे अध्याय पे मैं कोशिश करूँगा आपको रूटीन ज़िंदगी में आप उसे कहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमेशा की तरह जो हमारा मेन होता है एक पर्पज़। यथारूप में तो आप गीता कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि आप उसको ज़िंदगी में उतारें, क्योंकि गीता सुनाई ही इसीलिए गई थी, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया ही इसीलिए था कि उसको सुन करके समझ करके अर्जुन के मन स्थिति बदले, ताकि वो अपनी परिस्थितियों को फिर उस तरीके से डील कर सके। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती नहीं है, उनसे डील करने का तरीका बदला जा सकता है। और वही गीता का कोर पर्पज़ भी है कि आपका एक कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसको हम कह के चलते हैं ना, आपका चरित्र निर्माण, एक कैरेक्टर किरदार बना देना। अगर आप ये चीज़ को समझ सकें कि गीता का असल मकसद क्या है, तो आप ढंग से इसको जब पढ़ेंगे और ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपका किरदार कुछ अव्वल दर्जे का बन जाएगा, लेवल अप हो जाएंगे आप। कैरेक्टर बिल्डिंग जिसको मैं बोलता हूँ, जो दुनिया के शायद वो चीज़ जो है कोई किताब में, किसी कॉलेज स्कूल में कहीं नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ये सीखने की चीज़ है, मनन करने की चीज़ है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ईश्वर ने ये भागवत गीता के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आप जो भी व्यक्ति जब जिस भी स्तर पे हो ज़िंदगी में चाहे तो अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी, कोई परिस्थिति जीवन में ऐसी हो ही नहीं सकती कि जिससे आप उबर ना सकें। तो जब भी कभी लगे जीवन में कि आप फंस गए हैं या रास्ता नहीं मिल रहा है, तो गीता इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा तो नहीं फंस सकते ना आप लोग। कंपेयर करके देख लेना कभी पांडवों की स्थिति को अपने जीवन के साथ, समझ जाओगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। संघर्ष तो सभी का होता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होती है। पांडव उन्हीं में से थे। उन्हें व्यक्तिगत स्तर पे कुछ ऐसा नहीं था उनका कि उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए जन्मे हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें चुना था कि उनके माध्यम से धर्म की स्थापना हो। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 6। गर्मी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं पानी बीच में पीता रहूँगा, मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी। और जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ, आपके लिए वो निचोड़, वो सार, वो क्रक्स, वो मैं आपको बताऊँ, आप समझिएगा। सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम, महादेव सभी पे कृपा करें। जी मौली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, महादेव की कृपा, आप सबकी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, इसीलिए तो देखो दोबारा इतने दिन बाद आ गया, और उम्मीद करते हैं कि आगे सब बढ़िया ही चलेगा। चलिए, तो सब लोग अपने कॉपी पेन नोट करने के लिए रख लीजिए अगर कुछ करना है तो, नहीं तो बाद में इसी को लाइव को दोबारा सुनते रहिएगा। कुछ बातें हैं जो मैं अपना खुद का एक परसेप्शन मेरा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का होता है। जब मैं गीता को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मेरा अपना एक परसेप्शन है जो वहाँ से कुछ कंक्लूड करता है, ज़िंदगी में उसे कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, ज़िंदगी बेहतर बनाने में, खुद को बेहतर बनाने में। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो आप अपने लिए और कुछ निकाल पाएंगे। तो यानी जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से निकालिए आप। चैप्टर 6 है, जिसका नाम ही ध्यान योग कहा गया है। ध्यान क्या है, इसके ऊपर पहले भी बहुत बार व्याख्या मैं कर चुका हूँ और आप सब लोगों को मालूम भी है। ठीक है ना, ध्यान को आप मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान की मैंने परिभाषा दे रखी है। जब भी कभी आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़, कोई चित्र, कोई ध्वनि, कोई विचार, कोई आइडियोलॉजी, कोई कुछ भी चीज़ के ऊपर जब आप अपना विचार केंद्रित करना स्टार्ट करते हैं, अपना फोकस बनाना शुरू करते हैं, वो जो ध्यान है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ये दिन भर में आप 20 बार करते हैं। बस ये है कि उस चीज़ के लिए आप में अवेयरनेस नहीं है, ऐसे ही अननोइंगली हो रहा है, तो इसलिए उसका पता नहीं लगता। क्योंकि एक्सपर्टीज़ कब आती है किसी चीज़ के अंदर? एक स्टूडेंट है ना जो तुक्के से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, और एक है कि वो जानता है, समझता है, उसने प्रैक्टिस की कि हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, देन हाउ टू अप्लाई।
तो जो इस एक मैकेनिज्म से चलेगा, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में चलेगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगी, नहीं उसे सिद्धि मिल जाएगी। और जो तुक्के से सॉल्व कर देगा ऐसे ही अननोइंगली, मतलब यहाँ से काटा वहाँ जोड़ दिया घटा दिया, आंसर सही आ जाएगा, खुश हो जाएगा इतने में ही, लेकिन वो कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। बस यही फ़र्क है। सामान्य जीवन में आप सभी लोग ध्यान की बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, होता अपने आप होता रहता है, वो इस्तेमाल में आता रहता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में है। ये जो चैप्टर 6 है ये आपको यही सिखाता है कि आप ऑर्गेनाइज कैसे हों, आध्यात्मिक स्तर पर भी और भौतिक स्तर पर भी। ज़िंदगी में हर जगह आपको वो काम आने वाला है। मैं बताऊंगा, अपने हिसाब से आप कनेक्ट करते चले जाइएगा। चैप्टर की छोटी सी इंट्रो, क्योंकि ध्यान योग इसको बोला गया है। चैप्टर है क्या? 47 श्लोक हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आप यथारूप में भी पढ़ेंगे, जो मैं कहूँगा उन बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त कनेक्शन बन जाएगा, कमाल की बात देखोगे। 47 श्लोक हैं, उसके अंदर सबसे पहली जो भगवान बात कर रहे हैं, इसमें सन्यासी और योगी की परिभाषा बता रहे हैं। सन्यासी कौन है, योगी कौन है, हम पिछले अध्यायों में चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि फिर भी इन शॉर्ट जिन्होंने पहले नहीं ज्वाइन किया है, कभी देखा है, वो अभी फिर से समझ लें, उनके लिए कंक्लूड करके बता रहा हूँ। भगवान ने बहुत सीधे शब्दों में बोल दिया है कि भाई जो कर्म फलों से अनासक्त है, यानी कि जो भी आप कर रहे हो उसके रिजल्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपका दिमाग नहीं लगा रहता, ठीक है, आप उस चीज़ से परे हो, डिटैच हो। यानी कर्म मेरा काम था, मैंने कर्म कर दिया, उसका रिजल्ट जो होगा, मैं आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, मेरे को उसका कोई मसला नहीं है, मेरा काम है जो मैंने काम कर दिया। यानी कि जो कर्म फलों में आसक्त नहीं है और जो अपने कर्म को कर्तव्य पालन की तरह ले रहा है, वट एवर ही इज़ डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, आप उस चीज़ को इस तरीके से ले रहे हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य पालन की भावना से। बस ये दो बेसिक जो चीज़ें अगर आप समझ लें, कर्म फलों में अटैचमेंट नहीं लेके आनी है। कर्म फल यार कैसा रिजल्ट रहेगा, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें फ़ायदा रहेगा कि नहीं, कहीं नुकसान तो ना हो जाएगा, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ इसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया, वह दिमाग आपका जो है ना वहीं पे फंस जाता है। वो कर्म फल आपको जो है ना, कर्म फलों की आसक्ति जो है ना आपको ड्रैग कर लेती है वहाँ पे, उससे आपकी एफिशिएंसी घट जाती है, फिर उसी के 99 के फेर में पड़ जाते हैं आप। तो जो कर्म फलों से अनासक्त है, बस कर्म को कर्तव्य की तरह कर रहा है, वही सन्यासी है, वही योगी है। सन्यासी कौन? जो समभाव में रहता है, एक बैलेंस्ड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो जिसकी को इस तरीके से जीने की आदत पड़ गई, ये जीने की कला है, आप समझिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैंने बता दी और आपने सुन ली, हाँ आप कर लोगे, इसे तो अपनाना पड़ेगा। कला यानी आर्ट है। जिंदगी को एक इस तरीके से जीना अपने आप में कला है, और वो ओवरनाइट नहीं होती, आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। लोहा जो है जब बन के आ जाता है, उसके और से जब मिनरल से हम निकाल लेते हैं, फैक्ट्री में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, आपने समझा होगा मेटलर्जी की, तो लोहा निकलते ही थोड़ी ना हथियार बन जाएगा, चाकू बन जाएगा, तलवार बन जाएगा, काटने लायक ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। उसके लिए उसे सर्टेन प्रोसेस से निकलना होगा। उसे कभी अग्नि में तपाया जाएगा, कभी उस पर हथौड़े पड़ेंगे, फिर उसको घिसा जाएगा, कितनी चिंगारियाँ निकलेंगी, तब जा करके कहीं वो कोई चीज़ काटने लायक बनेगा। यही आपका मन है। अपने मन को आपने ट्रेन करना है, इसे जीवन जीने की कला सिखानी है। क्या कला सिखानी है? बैलेंस स्टेट अचीव करना, संन्यास की स्थिति, ठीक है। राग और द्वेष को बैलेंस करने, और राग और द्वेष में बैलेंस वही आदमी आ सकता है जो कर्म फलों से अनासक्त हो गया। और कर्म फलों से अनासक्त कैसे हो गए? जब आप प्रत्येक कर्म को कर्तव्य समझ के करोगे। मैंने पहले के एपिसोड में भी ये चीज़ें बताई हैं आपको, बहुत आसान है। जितने आसानी से मैंने बता दिया, आप सच में इसी का मनन करोगे तो यही खूबसूरती है इस चीज़ की कि आप कहोगे कि क्या कमाल की बात होगी। क्योंकि होता है ना कि कोई बात लग जाए ना, कहीं धड़ाम से लग जाती है, और वो ज़िंदगी का क्षण जो होता है ना, सब कुछ बदलने वाला होता है। अगर आप मेरी बात को समझें, जो कर्म फलों में आसक्त नहीं है, यानी राग द्वेष से मुक्त है, वही सन्यासी है, बैलेंस स्टेट को अचीव कर चुका है। लेकिन ये होगा कैसे? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने प्रत्येक कर्म को कर्तव्य मान के करता है, ड्यूटी मान के करता है। किसकी ड्यूटी? ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, ईश्वर ने मुझे जिस जगह बैठा दिया, जो कर्म करने के लिए मुझे मौका दे दिया, यह मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि उसको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से निभाऊं। किसी चीज़ की डिज़ायर, कामना, आकांक्षा ये नहीं है कि मुझे कोई मेडल लेना है, कुछ और करना है। जस्ट
इसलिए कि ईश्वर ने मुझे चुना, मैं आभारी हूँ उस चीज़ का, और इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का कि मैं अपने जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसे बखूबी निभाऊँ। आप कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं, आपका छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो। दुनिया में कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता हालांकि, क्योंकि समय तो सभी में लग रहा है आपका। लेकिन दुनिया में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका कमाने के लिए कर रहे हैं या किसी भी कारण से कर रहे हैं, अगर आपके अंदर ये आ गई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं इसके लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। आप चाहे आईएएस बन गए, चाहे आप रिक्शा चलाते हो, दैट डजंट मैटर। अगर आपने ये मान लिया कि ईश्वर ने मुझे चुना है और जो मेरे को कर्म दिया ईश्वर ने करने के लिए, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है और इसे मैं बेहतर से बेहतर तरीके से निभाऊं, आप देखोगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? ऐसा करते ही आप योगी हो गए। क्योंकि योगी का अर्थ ये नहीं कि आप बैठ गए आसन प्राणायाम करने के लिए, वो योग दूसरा है, वो फिजिकल योग है। ये मन का योग है। मन का योग समझते हो ना? मन जहां युक्त हो जाए। मन किसके साथ युक्त होगा भाई? भाई मन आपका जब आत्मा के साथ युक्त हो जाएगा। मन आपका जब आत्मा से जुड़ गया। आत्मा कौन? आत्मा परमात्मा है। जब मन आपका आत्मा से युक्त हो गया वही तो योगी है, और जो इस चीज का अभ्यास कर रहा है वही योगारूढ़ है। समझिए शब्दों का जो मैं आपको बता रहा हूं विश्लेषण करके, आप ये सब जब चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे बातों को। रूटीन जिंदगी के अंदर इन चीजों का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आप देखेंगे गीता आपके जीवन के अंदर उतरती चली आ रही है। ये मनन की चीजें, रट्टे मार करके श्लोकों को लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उस चीज के लिए थोड़ी ना है। ये समझने का प्रयास करें और जिंदगी में अप्लाई करने की भी कोशिश करें। ठीक है? ईश्वर ने आपको अवसर दिया है इतना अच्छा उत्तम ज्ञान सुनने के लिए, तो उसका फायदा भी लेंगे आप। तो बैलेंस स्टेट को अचीव करना, राग और द्वेष से मुक्त होना, उसमें बैलेंस आ जाना, और तभी आप सन्यासी हैं, तभी आप योगी हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी, ये चैप्टर आपको सिखा रहा है जो, फाइंड ए रीजन टू एक्ट। कारण होना आपके पास बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने जीवन में कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे भौतिक स्तर पे हो चाहे आध्यात्मिक स्तर पे हो, जब तक आप अपने रीजन को डिफाइन नहीं करेंगे कि मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूं, तब तक आप उसमें बेहतरी ला ही नहीं सकते। क्योंकि जिनका रीजन वीक होता है, जिनके पास कर्म करने की वजह, जिसको आम भाषा में कारण कहते हैं, वो मजबूत नहीं होती, वो बीच में ही कहीं बिखर जाते हैं। जिनका कारण जितना मजबूत होगा, काम करने की, आगे बढ़ने की वजह जितनी मजबूत होगी, उनका मन भी उतना ही मजबूत रहेगा। क्योंकि मन को आगे ड्राइव करता है आपका कारण। कोई वजह तो होगी ना। अब आप सब यहां पे आए मेरी बात सुनने के लिए, क्यों आए? कोई तो कारण रहा ना। आपका मन आप आ गया पीछे पीछे चल के, आपको लगा कि हाँ भी कोई चैप्टर 6 में कुछ अच्छी बात होने वाली है, हम सुनते हैं आकर के, एक रीजन मिल गया ना। रीजन के पीछे पीछे मन आ गया। अब अगर ये रीजन जिस व्यक्ति का स्ट्रांग होगा कि हाँ यार मुझे उत्तम ज्ञान मिल रहा है, मेरे को समझना है, इस एक एक बात को, एक एक अक्षर को मनन करेगा जो व्यक्ति, उसका मन वहीं पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। और मन का किसी जगह लगना ही तो योग है। अब आप कहां उसका योग कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। आगे तो कोशिश करनी है सबने, अपने एक बैलेंस जो स्टेट है ना रूटीन जिंदगी में, उसको मेंटेन करना है। ये चैप्टर आपको यही चीज सिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने जो भी आप करें घर में, चाहे आप छोटा बच्चा कोई स्टूडेंट हैं, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी एज के हैं, कोई जेंडर है, आप जो भी काम करते हैं कुछ दिन प्रयास इसी चीज का करें, प्रैक्टिस इसी चीज की करके चलें कि आपने ना बैलेंस स्टेट बनाने का प्रयास करें। क्योंकि ये ओवरनाइट चीज नहीं होती हैं। ये अष्टांग योग में जैसे बोला ना कि आप ध्यान तो 7वीं स्टेज है, उसके बाद समाधि आएगी, लेकिन ध्यान से पहले की 6 स्टेजेस आपको अचीव करनी पड़ती हैं ध्यान की अवस्था में बने रहने के लिए। यदि आप ना कर पाओगे, वो पहले की 6 स्टेजेस को रूटीन में नहीं लाओगे, तो ध्यान आपका टेम्परेरी रहेगा। हालांकि चलो टेम्परेरी ध्यान भी रूटीन जिंदगी में काम करता है, वो जस्ट बी इन द मोमेंट वाली बात है। खाली इसी का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि जो कर रहे हो बस उसी में, उस टाइम पे जस्ट बी इन द मोमेंट। टेम्परेरी भी रहेगा तो भी रूटीन जिंदगी में आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली सुधरेगी। हालांकि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला रहता है, वो कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? कुंडली में कुछ वीक हाउसेज होते हैं। तो जो व्यक्ति ये भौतिक स्तर पे भी अगर ये चीजें ना कर पा रहा हो,
अपने जस्ट बी इन द मोमेंट वाली टेम्परेरी प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हो, वो खाली अपने हॉरोस्कोप के, कुंडली के पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा इनकी ट्यूनिंग कर ले, तो भी आधा गेम तो, आधा युद्ध तो जीत लिया आपने, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसने परमानेंटली उस चीज को अचीव करना है, उस स्टेज को अचीव करना है, जिसे मैं बोलता हूं समाधि। समाधि है क्या? जब आपका मन आत्मा में स्थित हो जाएगा, वही तो समाधि कहलाती है, वही तो परम सिद्धि की स्टेज है। ध्यान की पराकाष्ठा क्या है? ध्यान की पराकाष्ठा समाधि ही तो है। और समाधि क्या है? आपके मन का आपकी आत्मा में स्थित हो जाना। वो अष्टांग योग से आएगा, ठीक है ना। रहेंगे आप तब भी बी इन द मोमेंट वाली जो मैं बात बोलता हूं, लेकिन वो मोमेंट जो है बहुत लंबा चलेगा, वो हर समय रहेगा, उसी स्टेज में रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको अष्टांग योग फॉलो करना पड़ेगा। वो कुंडली, जन्म कुंडली, ग्रहों वगैरह इन सब से ऊपर हो जाएगा मामला, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। पूरी कैरेक्टर बिल्डिंग है, आपको बदल के रख देगी ये चीज़, ठीक है ना। चलें उस चीज़ के ऊपर, उस राह के ऊपर चलें, अपने गुरु से चर्चा करें। कुछ ना कर सके तो गीता इटसेल्फ है, मोर देन इनफ, आपके ईस्ट मोर देन इनफ है। तो जो मैं बात कर रहा था कि रीजन जो है लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड ए रीजन टू एक्ट, क्योंकि जब आपको जिंदगी में एक कारण मिल जाएगा तो एक्ट करने का, कुछ कर्म करने का, आप ये देखोगे कमाल की बात, आपके अंदर सबसे बेहतरीन जो चीज आएगी ना, वो आएगी कि हर चीज में अब आपको संभाव दिखने लगेगा। संभाव दिखने लगेगा मतलब हर चीज में इक्वालिटी आ जाएगी। अब चीजें आपको अपने मूल्य के हिसाब से भटकाना छोड़ देंगी। हर चीज जो है ना, फिर वो यूटिलिटी थिंग के तौर पे आ जाएगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका रीजन बड़ा स्ट्रांग है, आप गुड़गांव रहते हैं और आपने दिल्ली जाना है, बड़े जरूरी काम से जाना है, ठीक है ना, मोदी जी से मिलने जाना है मान लो, ठीक है, तो या कोई और जरूरी काम हो गया, इससे अलावा जरूरी हो सकते हैं। आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं या किसी और शहर से दिल्ली आ रहे हैं, जस्ट आप दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली जब आप जा रहे हैं तो दिल्ली जाने का कारण आपका स्ट्रांग हो गया, तो देन इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप हवाई जहाज से आ रहे हैं या रेलगाड़ी से आ रहे हैं, शताब्दी से, पैसेंजर से, या जो आपको मिल रहा है, ऑटो से आ रहे हैं, ओला से आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई कैब ले ली, कोई इधर उधर से किसी से लिफ्ट ले ली, मर्सिडीज में आ रहे हैं, कुछ मिल गया, ये सारे आपको साधन लगेंगे। ये कमाल की चीज है। जस्ट इमेजिन वो चीज को ना, आपका कारण आपको ड्राइव कर रहा है, मर्सिडीज या ऑटो आपको ड्राइव नहीं कर रहा, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा यार, आप भले ही सूटेड बूटेड क्यों ना हो, क्योंकि वहां पहुंचना, वो रीजन जो है वो ज्यादा मायने रखता है। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कह रहा है कि अरे यार ये बंदा ऑटो में जा रहा है, लिटरली किसी को फुर्सत ही नहीं है, ठीक है ना, किसी को फुर्सत ही नहीं है इन चीजों के लिए, क्योंकि सब लोग अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, अपने ही मसलों में उलझे हैं। ये हमने खुद के अपने दिमाग को जो 50 जगह उलझा रखा है ना, वो आप इस तरीके से ही निकाल सकते हो। कुछ भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, आप चाहे किसी कॉर्पोरेट जगत में हो, कंपनी में काम करते हो, प्राइवेट अपने बिजनेस कुछ कर रहे हो, जस्ट फाइंड ए रीजन टू एक्ट। कुछ करना है, उसका कारण स्ट्रांग ढूंढिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। फिर जो भी चीजें जिंदगी में आएंगी वो सब एक यूटिलिटी थिंग बन जाएंगी। लोग भी चाहे कुछ होंगे ना, आपको किसी में कोई खामियां नजर आएंगी ना, आपको किसी की खूबियां अपनी तरफ बांध के चलेंगी। आपके लिए सिर्फ ये होगा कि हाँ यार, हर जो चीज है ना वो मेरे लिए साधन का काम कर रही है, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। ये बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं, इस पे काम कीजिए, इसको दोबारा सुन लीजिएगा चाहे, ठीक है। फाइंड ए रीजन टू एक्ट। अब आगे इस चैप्टर के अंदर भगवान जो और जोर डालते हैं, वो कहते हैं कि लर्न टू फोकस। अब मन को वश में करना, क्योंकि मन जो है ना, बेसिकली मन को ही बोला भगवान ने, मन ही तुम्हारा दोस्त है, मन ही तुम्हारा दुश्मन है। तो अब उसको वश में कैसे कर सकते हो? बेसिकली वश में कुछ नहीं होता है, वो उसके साथ आपको ट्यूनिंग बिठानी पड़ती है, और उसकी ट्यूनिंग आपकी बैठेगी जब आप फोकस करना शुरू कर दोगे। लर्न टू फोकस। फोकस किस चीज पे करना है, आपका पर्पस आपको डिफाइन करना पड़ेगा, रीजन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लर्न टू फोकस, क्योंकि दैट्स द रियल गेम। ये असल खेल है जिसको समझ में आ गया। चाहे आप एक स्टूडेंट भी क्यों ना, आपके घर में कोई बच्चा है, किसी क्लास के अंदर पढ़ रहा है, कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, तो टीचर क्या कहती है पीटीएम पे, ये फोकस नहीं करता, बाकी तो सब सही है। अगर फोकस करे तो मतलब टॉप कर जाए। आप लोगों के साथ भी हुआ करता होगा ऐसा। आज भी आप बिजनेस में हैं, जॉब में, कहीं कुछ करते हैं, कहाँ कमी रहती है, सारी चीजें अपनी तरफ से लगा देते हैं, वो फोकस पता नहीं कहाँ कहाँ गया हुआ होता है आपका। और फोकस की एक और खूबसूरती है
जिस चीज़ पे फोकस करोगे ये आपको मल्टीप्लाई करके वही चीज़ देना शुरू कर देगा। अब लोगों ने क्या कर रखा है भाई, एंजाइटी पे फोकस है, जो चीज़ें चिंता दे रही हैं, जो परेशानी दे रही हैं, सिर्फ परेशानियों पे फोकस है, तो मल्टीप्लाई हो करके ये तो आएगा ना वापस, क्योंकि वो तो नेचुरल सी बात है, उसका तो काम ही वही है। ठीक है, तो समझें इन चीज़ को। जब आपका रीज़न डिफाइंड होगा, आपका पर्पस डिफाइंड होगा, तो आपको फोकस करना आसान रहेगा। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें यही नहीं मालूम कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। फिर गोल भी अगर पता लग गया तो रीज़न नहीं ढूंढ पा रहे, उसको रीज़न नहीं कनेक्ट कर पा रहे। तो इन शॉर्ट जो मैंने पहले भी समझाया है, अपने गोल और रोल को डिफाइन कीजिए, उनको कनेक्ट कीजिए और उस मार्ग पे आगे बढ़ जाइए। फिर फोकस की प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना पहुंचे। कभी किसी आईएएस में जो टॉप करता है बच्चा या आईआईटी में कहीं भी, कभी उसका इंटरव्यू सुन के देखना, आपको ये जो मैं बात कह रहा हूँ सारी क्लियर हो जाएगी। वो क्या कहेगा, जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वो यही तो कहेगा कि बस मुझे मेरा एग्जाम दिख रहा था और कुछ नहीं। ठीक है ना, पर्पस डिफाइंड था, रोल डिफाइंड था कि रोल क्या है, पढ़ना है ये सारा सिलेबस, और इस तरीके से टाइमलाइन डिफाइंड थी, हर चीज डिफाइंड थी। यार खेल ही कुछ नहीं है, अनुशासन, संयम, संतुलन, जिसने इन 3 पे महारत हासिल कर ली उसका मन स्थिर हो गया। ठीक है ना, अनुशासन, संयम और संतुलन यानी बैलेंस। अनुशासन माने डिसिप्लिन, संयम माने पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और किस तरीके से रखना पेशेंस, किन चीजों के अंदर। ठीक है ना, ये चीजें सीखने की हैं। तभी तो बोलता हूं गीता तो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करती है। ये कोई ऐसे थोड़ी ना आपने पाठ कर लिया, एक एक शब्द आपका जीवन बदल के रख दे, बशर्ते आप उस पर काम करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो करें, अपने जिंदगी में देखें अनुशासन कहां अप्लाई हो रहा है आपका। ठीक है, और उसमें कहां कमी है उसके ऊपर काम करें। संयम कहां खो रहा है उसको ठीक करें। संतुलन कहां बिगड़ रहा है उसके ऊपर काम करें। ये 3 चीजों पे आपने काम कर लिया तो आपका मन स्थिर हो गया, और जिसका मन स्थिर हो गया वही तो मन वश में हो गया। भगवान जो मन को वश में करने की बात कह रहे हैं यही तो है। ठीक है ना, और कौन सा उस पर वशीकरण करना है, और कौन सा उसको बांध के बैठाना है, यही खेल है सारा। ठीक है ना, इजी भाषा में। तो इसके लिए भगवान ने क्या कहा है, आपको एक तरीका बताया। जो आध्यात्मिक हैं या योगाभ्यासी दूसरे तरीके के, उनके लिए एक इंटरप्रिटेशन जो दी गई है यथारूप के अंदर, वो श्लोक नंबर 11 से 14 में आप देख सकते हैं। तो वहाँ वही सब तरीके के, एक योगाभ्यासी को कैसे बैठना चाहिए, सीधे बैठो, गर्दन सीधी, इस तरीके से, ये वो सब बहुत सिंपल भाषा में भगवान ने समझाया है। कहाँ पर ध्यान लगाओ, ठीक है ना, यहाँ दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाना है, इस तरीके से करना है, वो सब बहुत ईजी है, पढ़ के देखिएगा। ये चीज़ है, वो काफ़ी हेल्पफुल है एकांत में बैठें। लेकिन सारे तो ऐसे योगाभ्यासी नहीं हैं। रूटीन ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या करेंगे आप सबके लिए सिंपल भाषा में। कुछ भी करना हो, आध्यात्मिक पर्पस हो, स्पिरिचुअल पर्पस हो, या आपका कोई मटेरियलिस्टिक पर्पस हो, जो भी है अपना पर्पस डिफाइन कर लें। रीज़न आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब आराम से बैठ जाओ, हर रोज़ अपने आप को समय देना शुरू करो। ये एक तरीके की मेडिटेशन ही बता रहा हूँ आपको। भगवान ने वही 11 से 14 में वही बताया है, आपके लिए मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। सिट कामली, आराम से बैठो, रिलैक्स्ड, और कोशिश करो आपके पर्पस के मार्ग में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको एक एक करके फिल्टर करके हुए दाएं बाएं उड़ाते रहो। ट्राई टू फिल्टर योर डिस्ट्रैक्शंस, और उसके बाद फोकस अपना सीधा अपने कोर पर्पस पे। आप कमाल की बात ये देखोगे, हर रोज बैठो 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना आपको समय मिले, एक निश्चित समय पे बैठो। नहीं आप आध्यात्मिक, कोई बात नहीं, आप कुछ भी XYZ किसी भी रिलीजन को, किसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करने वाले हो सकते हैं, आप खाली इतना ही कर लो। ठीक है ना, आप ये देखोगे अपने पर्पस को साध लोगे। जो आध्यात्मिक मनुष्य है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है ईश्वर को पाना। वो ईश्वर पे अपना फोकस करेगा, परमात्मा में फोकस करेगा। मटेरियलिस्टिक का कुछ हो सकता है गोल, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका गोल हो सकता है IAS बनना या कोई और एग्जाम क्लियर करना। आप बिजनेस वाले हैं, आपका अपना कोई और काम हो सकता है, कोई गोल हो सकता है। ये अपना एक पर्पस डिफाइन करें, इस तरीके से करना शुरू करें। ठीक है ना, इस तरीके से चलते चलते आप देखोगे क्या कमाल होने वाला है। आपको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, गॉड रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। और आप जो भी हैं आज, जिस भी स्तर पे हैं,
उसका एक नया और बेहतर वर्जन आप बन जाएंगे, जिसे ना सिर्फ आप नोटिस करेंगे, आपके आसपास के लोग भी करेंगे। ठीक है ना। अब ये चीज रही। अब इसके बाद अब मान लीजिए अर्जुन ने कहा, जैसे कि श्लोक नंबर 37-38 में आप कहेंगे हमने सारी प्रैक्टिस कर ली, खूब योगाभ्यास कर लिया। मतलब योगाभ्यास में फिर कह रहा हूँ, ये प्राणायाम करने वाली कहानी नहीं कह रहा हूँ मैं, बाबा रामदेव वाला, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। ये मन की जो एक्सरसाइज हो रही है आपकी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, इस तरीके से जिस पे आप चल रहे हैं। अब ये मार्ग पे चलते हुए अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बताएं कि अगर कोई योगाभ्यास के मार्ग पे चला, खूब प्रयास किया, और अगर योग सिद्धि ना मिली, तो फेल हो गया, तो सारा प्रयास तो विफल हो गया, फिर तो वो फेल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, फिर उसका क्या होगा। तो भगवान ने ये बातें दोनों सुनने के बाद आगे श्लोक नंबर 40 से 45 तक, 40 से लेकर 45 तक ऐसे योगाभ्यासियों की ही गति के बारे में व्याख्या दी है कि जिन्होंने योगाभ्यास का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश वो सिद्धि को प्राप्त ना हो पाए, तो भी उनका प्रयास, उनकी जो मेहनत थी वो विफल ना होगी, वो अगली बार बेहतर जगह से शुरुआत कर पाएंगे, अच्छे कुल में जन्म लेंगे, अच्छे माहौल मिलेंगे, बहुत सारी अच्छे सिस्टम बनेंगे, जिससे वो आगे शुरुआत करेंगे। क्योंकि भगवान ने ना गीता में क्लियर बात बोली है, किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं जाता। तो यहाँ फेल नहीं होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मान लीजिए आपने किसी एग्जाम की तैयारी की, IAS की तैयारी कर ली, या IIT कर ली, नीट की कर ली, तो क्या होगा, आपने खूब जबरदस्त तैयारी की, लेकिन भाई कंपटीशन है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, किसी कारण से रह गए, लेकिन आपने तैयारी जो अच्छी की थी, वो तैयारी तो नहीं आपसे कोई छीन सकता ना, भले ही एग्जाम में आप वो सीट ना निकाल पाए। तो अब की बार भले ना निकली हो, लेकिन अगली बार जब आप फिर आप बैठेंगे तैयारी करने के लिए, तो एक फ्रेशर से तो आप 1 साल पहले ही आगे तैयारी गए हैं। फ्रेशर जहाँ 0 से करेगा, आप उससे 10 कदम 100 कदम पहले ही आगे चल रहे हैं, मौका मिलेगा ना। अच्छा, पिछले साल की तैयारी बेकार थोड़ी ना जाएगी। तो ऐसे ही इस जन्म में जो अच्छा करते हैं, अगर विफल रह भी गए, तो वो आगे भी काम आएगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत कम आयु के अंदर जो है अद्भुत ज्ञान होता है। ठीक है, कहीं जाएंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, उनके अंदर किसी भी फील्ड के अंदर अद्भुत टैलेंट होता है उनके अंदर। तो वो कहाँ से आया? वो कहेंगे भी कहीं सीखा नहीं, ये तो जीनियस है, जन्म से ही है ना, गॉड गिफ्ट है हम बोलते हैं। तो गॉड का गिफ्ट यही है, क्योंकि पूर्व गॉड ने यही गिफ्ट दे रखा है। आप जैसे संस्कार अपनी चेतना में भरोगे ना, ये देह छोड़ने के बाद भी वो चेतना आगे चलेगी। ये तो मेमोरी चिप है भैया, है ना, मेमोरी कार्ड है। फ़ोन बदल जाएगा, नए फ़ोन में जाएगा डाटा, सारा का सारा वहीं से शुरुआत हो जाएगी। बाकी चीज़ें भूल सकते हो, लेकिन जो आपने इस जन्म में जो ट्रेड्स को आप एक्वायर करोगे, वो अगली बार वो इनहेरिट करके लेके पैदा होगे, याद रखना। तभी बोलता हूँ कि किया हुआ कर्म बेकार नहीं जाता। थोड़ा सोच समझ के कर्म किया करो। अपने दिमाग में कैसी फीडिंग डाल रहे हो, उस पर चलो, उस पर ध्यान दो। ईश्वर की व्यवस्था ज़बरदस्त है, आप यहाँ बच नहीं सकते, ऐसे कोई चीज़ें इरेज नहीं होंगी। इसलिए जो भी व्यक्ति उत्तम कर्म करेगा, योगी बनेगा, सन्यासी बनेगा, राग द्वेष से मुक्त होगा और बेहतर तरीके से खुद को बेहतर बनाने पे लगेगा, अपना जीवन सार्थक करने के मार्ग पे चलेगा, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे हो, भौतिक स्तर पे हो, कैसे ही हो, उसका प्रयास पूर्णतः विफल कभी नहीं होता। यहाँ फेल कोई होता ही नहीं एक्चुअल में। ये इसको हम एक जर्नी कह सकते हैं, है ना। जैसे 100 किलोमीटर की जर्नी है, तो किसी ने 10 किलोमीटर पे आज एंड कर दी, तो वो अगले दिन 10 किलोमीटर से ही शुरू करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि वापस 0 पे आ गया। ठीक है, तो अध्याय 6 बहुत खूबसूरत अध्याय है। इसको पढ़ें, एक एक श्लोक का अर्थ समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये मेरे विचार थे, परसेप्शन थी, जो मैंने निचोड़ निकाला आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं काम आएगा। आप भी पढ़ें, अपने जीवन में उतारें और अपने आसपास के लोगों में भी ये चीज़ बांटें। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। और आपके आसपास हर जगह जितना उजाला होगा भाई, दिए से दिया जगेगा तो अंधेरा मिटेगा ना। अपना जीवन सार्थक करें। ठीक है, बस मुझे तो यही कहना था। आप लोगों को कुछ और कहना पूछना है तो बताएं। मेरी तरफ से तो